भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली अयोध्या। अयोध्या का जब भी जिक्र आता होगा सबसे पहले आपको भगवान श्री राम का चेहरा नजर आता होगा। लेकिन आज भगवान श्री राम के प्रिय छोटे भाई, जिनको मर्यादा का अवतार कहा जाता है, उनसे सीखने को मिलता है कि एक भाई के प्रति कैसा स्नेह होना चाहिए, एक भाई का भाई के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, एक भाई का भाई के प्रति क्या स्नेह होना चाहिए। ये अगर हम कहीं सीखने को मिलता है तो वो मिलता है हमें भरत जी से, जो भगवान श्री राम के प्रिय छोटे भाई हैं। आपको बता दें, जब भगवान श्री राम 14 वर्षों के लिए गए, वहां पर उनके साथ लखन लाल जी भी थे। जब हनुमान जी उनसे पूछते हैं कि भगवान श्री राम, लखन लाल आपके साथ बचपन से रहे हैं, 14 वर्षों के वनवास के कार्यकाल में भी आपके साथ रह रहे हैं, आपका अगर सबसे कोई प्रिय है तो लखन लाल है या मैं हूं? तो भगवान श्री राम उनको उदाहरण देते भी हैं, तो देते भरत जी का, कहते तुम मोहि प्रिय भरत सम भाई। तो आज उन्हीं भरत जी की मैं तपोस्थली पहुंचा हुआ हूँ। उस जगह का नाम है भरत कुंड, जहां पर भरत जी ने 14 वर्षों तक भगवान श्री राम के आने का इंतजार किया, जहां पर भगवान श्री राम ने वनवास से लौटने के बाद अपने पूज्य पिताजी को पिंडदान किया। वो स्थान जहां पर संजीवनी बूटी ले जाते समय हनुमान जी को भरत जी ने शक्तिबाण मारा था, वो जगह है भरत कुंड। आज यहाँ की एक एक बातों को आपको हम सबसे पहले दिखाएंगे और बताएंगे कि कितनी रोचक भरा इतिहास है इस भरत कुंड का, और यहाँ की क्या पौराणिकता है, क्या अध्यात्म है, आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। ये जगह देखिए किस तरह से लिखा गया है, नंदी गांव हरिकरण कुटीर केन निवास धर्मपुर धीरा, दक्षिण मुखी योगीराज भरत जी की प्राचीन तपोस्थली भरत गुफा। आज यहाँ की विविधताओं के बारे में, यहाँ की पौराणिकता के बारे में आपको मैं बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि क्या अध्यात्म है यहाँ का, क्या रहस्य है यहाँ का। देखिए किस तरह से ये मंदिर बना हुआ, जब भगवान श्री राम और भरत जी आपस में मिले थे, वही मंदिर है। देखिए, जिसको हम अभी तक केवल श्री रामचरितमानस में पढ़ते चले आए हैं, वाल्मीकि रामायण में देखते आए हैं। आज इंडिया न्यूज यहाँ की एक एक जो कथानक रहे हैं, जो किस्से कहानियां रही हैं भगवान श्री राम से जुड़ी, भगवान भरत जी से जुड़ी, आपको मैं सारी चीजें सिलसिलेवार तरीके से दिखाने वाला हूँ कि कितना अध्यात्म है यहाँ का, क्या पौराणिकता है यहाँ का, सभी चीजों से मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ। सबसे पहले मैं महाराज जी से मिलूंगा, जो यहाँ के बारे में हमें विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। अब मैं मंदिर के अंदर चलूंगा और दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर पौराणिकता, यहाँ पर यहाँ के जर्रे जर्रे में पौराणिकता बसी है, यहाँ के जर्रे जर्रे में भगवान श्री राम की मर्यादा बसी है, यहाँ के जर्रे जर्रे में भरत जी की मर्यादा बसी। हमारे साथ महाराज जी, इनसे जुड़ूंगा और इससे यहाँ के बारे में विस्तृत जानकारी। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम। क्या शुभ नाम है महाराज जी? संपूर्णानंद तिवारी। अच्छा, तिवारी जी, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप अंदर चलें और हमको बताएं, जो हमारे दर्शक हैं, क्या पौराणिकता है यहाँ की, क्या अध्यात्म है यहाँ का। क्योंकि कहा जाता है कि जो ये भरत कुंड है, ये भगवान भरत जी की तपोस्थली है। यहाँ पर भरत जी ने इंतजार किया था अपने भगवान भरत जी के आने का, भगवान श्री राम के आने का। ऐसा इतिहास यहाँ का बताता है। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या अध्यात्म यहाँ पर जो गले मिल रहे हैं, कौन है ये? यहाँ पर श्री भरत जी का हनुमान जी का मिलन हुआ है। जब 14 वर्ष के बाद हमें लंका पर विजय प्राप्त करके जब राम जी वहां से लौटे हैं अयोध्या के लिए अपने पूरे परिकरों के साथ, और जब आकर के प्रयागराज में गंगा जी के पूजन के लिए सीता जी रुकी हैं, तो जैसा कि भरत जी ने जब भरत जी 14 जब चित्रकूट से चढ़पादुका लेकर के आए, तो उन्होंने सौगंध खाई थी कि अगर आप 14 वर्ष के बाद में एक भी क्षण विलंब करेंगे अयोध्या आने में, तो अपने प्राणों को मैं त्याग दूंगा। इसलिए हनुमान जी को फिर वहां से भेजा कि आप जा करके और भरत जी को बताया कि हम आ रहे हैं। तो हनुमान जी आए और फिर भरत जी को बताया कि रिपु रंजित सुजसुर गावत सीता सहित अनुज प्रभुआवत आकर के बताया है, और फिर यहीं पर भरत जी का हनुमान जी का मिलन। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, हमारे जो सहयोगी हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा थोड़ा दिखाएं किस तरह से। देखिए भरत जी कितने स्नेह रूप में हनुमान जी को गले लगाए हुए हैं। ये जो कहते हैं कि इंतजार होता है किसी अपनों के आने का, वो भावुक कर देने वाला क्षण होता है। इन तस्वीरों को देखकर भी यही लग रहा है कि भरत जी में कितनी करुणा रही होगी, कितना अपनत्व रहा होगा, कितना इंतजार रहा होगा, जो बिल्कुल रुकने नहीं दे रहा था। जब हनुमान जी पहुंचते हैं कि आपके ज्येष्ठ भ्राता भगवान श्री राम बहुत जल्दी अयोध्या पहुंचने वाले हैं, भावुक हो जाते हैं भरत जी और गले लगा लेते हैं हनुमान जी को। शायद यही कह रही है तस्वीरें, यही यहाँ का जो पौराणिकता है। महाराज जी और भी यहाँ का जो अध्यात्म उसके विषय में बताएं। भरत जी की तपोभूमि है। यहाँ पर जब राम जी वन को चले गए, यहाँ पर 14 वर्ष भरत जी ने बैठ करके गड्ढा खोद करके यहाँ पर तपस्या की। उनके मन में विचार आया कि मैं तो राम जी का दास हूँ, और राम जी वन को चले गए और वहां पर उनको कोई रूम या कोई बेड तो मिलेगा नहीं रहने के लिए, तो जमीन पर शयन करेंगे, और मैं उनका नौकर हूँ, मैं उनका सेवक हूँ, तो सेवक को स्वामी के बराबर बैठने का कोई हक नहीं है। इसलिए भरत जी ने यहाँ पर 14 वर्ष गड्ढा खोद करके मई खनि को साथरी सवर, जैसा कि मानस में लिखा है उत्तरकांड में,
गड्ढा खोद करके 14 वर्ष भरत जी ने यहाँ पर तपस्या की, वहीं पर चरण पादुका रख करके रजत सिंहासन पर और तपस्या की। ये भरत जी की तपोभूमि है। देखिए ये साफ तस्वीरें कहती हैं कि किस तरह से भरत जी का प्रेम था अपने ज्येष्ठ भ्राता के प्रति, कितना स्नेह था। उन्होंने इंतजार किया कि जो ये राज सिंहासन मिल रहा है मुझे, ये मेरे लिए पूरी तरह से व्यर्थ है। मेरे लिए अगर कुछ मायने रखता है तो बड़े भाई का स्नेह मायने रखता है, मेरे लिए कुछ अगर मायने रखता है तो बड़े भाई का प्रेम मायने रखता है, मेरे लिए अगर कुछ मायने रखता है तो बड़े भाई का वात्सल्य मायने रखता है। उन्होंने राज सिंहासन को ठुकरा दिया। जहां आज के माहौल में, आज के जमाने में लोग भाई भाई का हक मारने के लिए आतुर दिखते हैं, उनको सीख लेना चाहिए भगवान भरत जी से कि जब उनको राज सिंहासन ऑफर किया गया, जब उनको राज सिंहासन पर बैठाने की बात कही गई, तो उन्होंने ज्येष्ठ भ्राता भगवान श्री राम को सर्वोपरि मानते हुए उनकी खड़ाओं को लाके स्थापित किया कि मैं तो सेवक हूं, मैं राजपाट कैसे देख सकता हूं, इस पर अगर किसी का अधिकार है तो हमारे ज्येष्ठ भ्राता यानी भगवान श्री राम का है। और भी आगे चलूंगा मैं, और भी आगे दिखाने का प्रयास करूंगा। महाराज जी नीचे कुछ बता रहे थे, आप वहां भी ले चलिए, मुझे दिखाएंगे कैसे क्या है। ये तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं हमको जीने की कला सिखाती हैं कि अगर हम भगवान भरत को अपने चरित्र में धारण कर लें, अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, तो यकीनन हमारा जीवन जो है बहुत ही सुखमय हो जाएगा, बहुत ही खुशियों भरा हो जाएगा। मैं अंदर भी ले चलूंगा आपको, और यहाँ की जो पौराणिकता है उसके बारे में मैं आपको लगातार दिखाऊंगा कि कितनी विविधताओं भरी नगरी है रामनगरी अयोध्या, जहाँ के जर्रे जर्रे से एक सीख मिलती है, जहाँ के कण कण से एक सीख मिलती है कि किस तरह से मर्यादित रहना चाहिए, संयमित रहना चाहिए। ये सीख सारी हमें अयोध्या से मिलती है। भगवान भरत जी की बात चल रही है, तो ऐसे में ये साफ तौर पर पता चलता है कि किस तरह से भरत जी का स्नेह था भगवान श्री राम के प्रति। जब 14 वर्षों के लिए वनवास भगवान श्री राम को होता है, जो खबर मिलती है भगवान भरत जी को, वो मूर्छित हो जाते हैं कि हमारे ज्येष्ठ भ्राता को इस तरह से कष्टों से गुजरना पड़ रहा है। महाराज जी ये जगह कौन सी है, इसके विषय में थोड़ा बताएं। यहाँ पर सामने प्रत्यक्ष भरत जी बैठे हैं, ये ऊपर से नीचे जहाँ भरत जी गुफा टाइप में, जी जी जी, जैसे लोग कहते हैं गुफा, तो ये गुफा टाइप में जहाँ भरत जी गड्ढा खोद करके रहे 14 वर्ष, तो भरत जी यही ये जगह है जहाँ भरत जी सबके सामने बैठे हैं। अच्छा। और भरत जी इधर है और सामने भरत जी के जस्ट सामने चरण पादुका है, यानी यहीं पर तपस्या कर रहे थे भरत जी। जी। देखिए ये जगह है वो जहां पर भरत जी अपने ज्येष्ठ भ्राता है यानी भगवान श्री राम का इंतजार कर रहे थे, यहाँ पर तप कर रहे थे। इनके आंखों को देखकर आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं क्या करुणा रही होगी, कितना स्नेह रहा होगा एक ज्येष्ठ भ्राता के प्रति। एक एक कहते नहीं, एक एक मिनट सदियों बराबर गुजर रहे होंगे जब भरत जी इंतजार कर रहे थे कि कब भगवान श्री राम का 14 वर्षों के बाद आगमन होगा और उनको मैं अपनी आंखों से देखूंगा। और ठीक सामने वो है जहां पर चरण पादुका रखी हुई है भगवान श्री राम जी की। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरह से ये बताता है कि कैसा अनुराग होना चाहिए, कितना समर्पण होना चाहिए अपने ज्येष्ठ भ्राता के प्रति। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कितना वात्सल्य है। यही वो जगह है जहां पर भगवान श्री राम के खड़ाओं को लाकर भगवान भरत जी ने रखा था, और उसके ठीक बगल में हनुमान जी को स्थापित किया गया है, क्योंकि कलयुग के राजा हैं। और अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या के कोतवाल हैं हनुमान जी, तो उनको भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। महाराज जी, यहाँ के हनुमान जी की विशेषता है कि हर जगह हनुमान जी आपको गदाधारी हनुमान जी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे हनुमान जी जो धनुष बाणधारी हनुमान जी हैं। अच्छा जी, तो ये विशेषता है कि हर जगह आपको हनुमान जी गदा लिए हुए नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर हनुमान जी धनुष बाण लिए हैं। महाराज जी इसकी क्या विशेषता है कि आखिर यहाँ पर गदा क्यों नहीं है और धनुष बाण किस वजह से? यहाँ पर जैसे पंचमुखी हनुमान जी में सारे अस्त्र धारण किए हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी का ही एक स्वरूप यहाँ पर स्थापित है। और बताया जाता है, हम तो अभी नए आए हैं, बताया था कि जब ये निर्माण हो रहा था लगभग में, तो हनुमान जी यहीं पर प्रत्यक्ष स्थापित ही मिले थे, यहाँ पर इनकी अलग से कोई स्थापना नहीं की गई। जी। तो ये तस्वीरें हैं यहाँ पर, और आपको लगातार दिखाऊंगा कि कितनी व्यापक यहाँ पर व्यवस्थाएं भी हुई हैं लगातार। जो ये भरत कुंड है, यहाँ की जो पौराणिकता है, इसका जो अध्यात्म है, इसका कम शब्दों में वर्णन कर पाना या विस्तृत शब्दों में वर्णन कर पाना, शायद शब्द संग्रह में शब्द कम पड़ जाए। क्योंकि जहां पर मामला स्नेह का हो, जहां पर मामला भाव का हो, जहां पर मामला त्याग का हो, जहां पर मामला इंतजार का हो, वहां पर शब्द गौड़ हो जाया करते, केवल भावनाएं ही वहां पर प्रधान हो जाती हैं। तो शायद यही वजह है कि भरत कुंड पहुंचने के बाद ये सभी तस्वीरें हमको नजर आती हैं कि किस तरह से यहाँ पर भरत जी ने अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी का यहाँ पर इंतजार किया होगा। जी
सबसे प्राचीन मंदिर जो है जहाँ भरत जी गड्ढा खोद करके 14 वर्ष तपस्या किए, अब यहाँ सामने प्रत्यक्ष कोने में पादुका दर्शन जहाँ लिखा है, सबसे पूरे भरत कुंड का सबसे प्राचीन मंदिर है वो। जी, आज तक उससे कोई नहीं बता सका कि कब का वो निर्माण हो, कब से कैसे क्या है। सबसे प्राचीन मंदिर है, आप भी दर्शन करिए वहाँ। तो बिल्कुल मैं आप जो हमारे इंडियन न्यूज़ दर्शक है उनको मैं वहां के भी दर्शन कराऊंगा कि किस तरह से जो प्राचीन मंदिर है जहां पर भरत जी ने गड्ढा खोद कर तपस्या करी थी, जहां पर भरत जी ने अपने ज्येष्ठ भ्राता का इंतजार किया था कि कब वो आएंगे, कब मेरी आंखें उनको देख पाएंगी, क्योंकि एक तरफ ये था कि मेरी माँ ने वनवास दे दिया है भरत जी को, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत ही संकोच हो रहा था भगवान भरत जी को कि कितनी जल्दी हमारे ज्येष्ठ भ्राता राम आ जाएं और मैं उनका आलिंगन कर सकूं, उनको स्नेह के साथ कृतज्ञता प्रकट कर सकूं कि ये जो जिसके लिए पूरा ये झगड़ा मचा था गद्दी का, वो मेरा नहीं है, वो सिर्फ आपका है, मैं आपका हूं, क्योंकि बचपन से जो स्नेह आपसे मिलता चला आया है वो मैं लगातार पाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दक्षिण मुखी प्राचीन श्री भरत गुफा, यही वो जगह है जहां पर भरत जी ने गड्ढा खोदकर इंतजार किया था अपने ज्येष्ठ भ्राता की कब वो आएंगे और उनके दर्शन हमको प्राप्त होंगे। अब मैं वहीं पहुंच रहा हूं कि किस तरह से यहाँ पर भरत जी ने गड्ढा खोदकर इंतजार किया था। आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर एक देखिए लिखा हुआ है तुम गलान जी जनी करो। महाराज जी आप बताएं थोड़ा सा। तो यहाँ पर भरत जी गड्ढा खोद करके 14 वर्ष तपस्या की गड्ढा खोद करके यहीं पर रहते थे। मैं खने को साथरी सवारी, जैसे गड्ढा खोद करके जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके यहीं पर भरत जी रहे। और यहाँ पर सामने लिखा है, यहाँ पर अयोध्या कांड का ही ये दोहा और चौपाई लिखी है। जब भरद्वाज जी के पास जब भरत जी जाते हैं, जब राम जी को मनाने के, जब भरद्वाज जी के पास जब रुकते हैं रात्रि में और जब अपना सिर नीचा करके और जब बैठ जाते हैं कि अब अगर ये पूछ लेंगे कि राम जी क्यों बन गए तो मैं इनको क्या जवाब दूंगा, तो भरद्वाज जी तो दिव्य त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने सब जान लिया। उन्होंने स्वयं ही कहा कि तुम्हें गलान जी अजनी करूं समुझ मात कर तू थी कई दोष नहीं गई गिरा मत दूत, उनकी कोई गलती नहीं है। वही यहाँ पर लिखा गया है लोगों की जैसे लोगों के मन में एक विचार आता है कि कैकेयी जी ने राम जी को वन भिजवा दिया, तो लोग कैकेयी जी को दोषी मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं, अगर एक भाव से देखा जाए तो कैकेयी जी ने राम जी को वन भेजा इसलिए राम जी बन गए। जी, तो ये वही जगह है जहाँ भरत जी, कैकेयी ने राम को वन भेजा इसलिए वो राम बन गए, वरना जिस तरह से और पात्र होते उसी तरह वो गौड़ हो जाया करते। कैकेयी ने एक अच्छा मैसेज दिया। मैं आपको बहुत ही करीब से दिखाना चाहूंगा भरत जी को किस तरह से वो गड्ढा खोदकर नीचे बैठकर अपने ज्येष्ठ भ्राता भगवान श्री राम का इंतजार कर रहे हैं। और मेरे साथ में सहयोगी कैमरामैन शक्ति जी, मैं उसे कहना चाहूंगा दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर भरत जी का एक खूबसूरत विग्रह रखा गया है जहां पर भरत जी इंतजार कर रहे हैं अपने ज्येष्ठ भ्राता का। महाराज जी ये इसको यहाँ पे स्थापित किया गया है। जी जी, देखिए महाराज जी ने जो बताया, ये भरत जी हैं जो यहाँ पर गड्ढा खोदकर तपस्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे अपने ज्येष्ठ भ्राता का आने का। और वहीं पर हनुमान जी आते हैं ब्राह्मण वेश में और सूचना देते हैं कि प्रभु श्री बहुत जल्द अयोध्या आने वाले हैं। ये शुभ संदेश जब सुनाते हैं तो भगवान भरत जी जो है बहुत ही एकदम से खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। उनके उत्साह का, उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं होता। यही वो जगह है जहां पर भरत जी ने तपस्या करी थी, भगवान श्री राम के आने के लिए इंतजार किया था। ये सभी जो पौराणिकता है यहाँ की, जो अध्यात्म है यहाँ का। महाराज जी मैं ये भी जानना चाहूंगी कितने वर्ष यहाँ पर इंतजार किया भरत जी ने, कितने वर्ष तपस्या करी? भरत जी ने यहाँ पर 14 वर्ष तपस्या की, जब तक राम जी लौट करके नहीं आए। नंदी ग्राम में जटाम हित्ता भरत भी सहितोनुगा रामा सीता मनु प्राप्य राज्यम पुनर्वात भवन। राम जी जब वन को चले गए और चढ़ पादुका लेकर के चित्रकूट से जब भरत जी आए हैं तब से, और जब तक राम जी वापस आ नहीं गए तब तक उन्होंने बैठ करके यहीं पर राम जी का इंतजार किया, राम जी के विरह में तपस्या की है। तो हमारे इंडियन न्यूज के दर्शक जो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी तक हम केवल रामायण में पढ़ते देखते चले आए हैं, रामायण में श्री रामचंद्र मानस में पढ़ते चले आए हैं, वाल्मीकि रामायण में पढ़ते चले आए हैं कि भगवान भरत जी ने गड्ढा खोदकर अपने ज्येष्ठ भ्राता के आने का इंतजार किया, वहीं पे तप किया। ये वही जगह है जहां पर भरत जी ने एक गड्ढा खोदकर वहां पर तपस्या किया, 14 वर्षों का इंतजार किया कि कब हमारे आराध्य, हमारे ज्येष्ठ भ्राता भगवान श्री राम यहाँ पर आएंगे और हम उनका यहाँ पर स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। अब आपको और आगे ले चलेंगे क्योंकि ये जो भरत
ये भरत कुंड है। ये विविधताओं भरा एक नगर है। यहाँ की पौराणिकता, यहाँ के अध्यात्म को हम शब्दों में पिरो पाए इतना मुझ में सामर्थ्य नहीं है। फिर भी हमारे साथ महाराज जी हैं, जिससे कुछ सुगम हो पा रहा है। जो एक कठिनता है वो काफी हद तक नॉर्मल होता जा रहा है। महाराज जी, यहाँ पे किसी कूप का भी जिक्र होता है। यहाँ से बगल मंदिर में राम जानकी मंदिर है, वहाँ पर 27 तीर्थों का जल है उस कूप में। वही कूप है, जब सब लोग जाकर के आचमन करते हैं, पान करते हैं। बाकी लोग भरत कूप भी कहते हैं, भरत कूप यहाँ पे नहीं है, भरतकूप चित्रकूट में, भरतकूप चित्रकूट में है। जो राम जी के राज्याभिषेक जो सामग्री लेकर के गए थे सब लोग, तो जब वहां से लौटे, राम जी का राज्याभिषेक नहीं हुआ, तो उस सामग्री को उठा करके उसी कूप में डाल दिया गया था। तभी से उसको भरतकूप कहा जाने लगा। तो भरतकूप जो है वो चित्रकूट में है, यहाँ पर भरतकूप नहीं है, यहाँ पर भरत कुंड है जी, जो सरोवर रूप में आगे है जी। महाराज जी, आपसे मैं और जानना चाहूंगा, जिस तरह से जब भरत जी ने हनुमान जी को एक बाण मारा था, जब वो संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे, उस जगह का भी जिक्र होता है यहाँ पे जी। यहीं पर वो भी जगह है, यहाँ से थोड़ा बगल में है, पूर्व दिशा में पिशाच मोचन कुंड नाम है उसका जी, जहाँ पर भरत जी ने हनुमान जी को बाण मारा था और हनुमान जी गिरे थे वहां। तो बिल्कुल मैं वहां पर ले चलना चाहूंगा। और उसके बाद मैं एक चीज और भी महाराज अब जानना चाहूंगा कि ये भी बताया जाता है कि जब भरत जी जब भगवान श्री राम लौट के आते हैं, तो यहीं पर उन्होंने पिंडदान भी किया था अपने पिताजी को जी। यहाँ पर आगे जो भरत कुंड है उसी के दक्षिण दिशा में गया वेदी है, वहीं पर राम जी ने अपने पिताजी का पिंडदान किया था, प्रथम पिंडदान किया था। तभी से परंपरा चली है कि जो भी 4 धाम यात्रा के लिए जाते हैं, पिंडदान के लिए जाते हैं, गया यात्रा के लिए जाते हैं, सबसे पहले आकर के यहीं पर पिंडदान करते हैं। तो मैं आपको वहां भी ले चलूंगा जहां पर जब बाण लगा था, जहां पर हनुमान जी मूर्छित हुए थे और पूरी संजीवनी लेकर यहाँ पर गिरे थे, उस जगह के भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। साथ ही साथ जहां पर भगवान श्री राम ने अपने पिताजी यानी दशरथ जी को पिंडदान किया था, उस जगह से भी आपको मिलवाऊंगा। महाराज जी, मेरे साथ लगातार बने रहेंगे, आप भी बने रहिए मेरे साथ में।